घंटे के अंदर सफल उद्भेदन, एक देसी कट्टा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे थे बिहार 24 न्यूज, आपके साथ मैं था। आज पटना में पत्रकारों से बात करते हुए ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि बीते शनिवार की रात्रि में फतुहा थाना को सूचना प्राप्त हुआ कि वोल्टास गोदाम से एक वाहन पर एसी लोड कर लखीसराय जा रहे थे। तभी एक होटल के सामने आरोपी फतुहा के पास बाइक सवार 3 अपराधियों द्वारा एसी से लद गाड़ी को रुकवाकर हथियार के बल पर लूटपाट करने की घटना सामने आई है। वहीं अपराधियों द्वारा वाहन के चालक पर गोली भी फायर किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना अध्यक्ष फतुहा एवं शस्त्र बल के द्वारा तकनीकी विश्लेषण एवं मानवीय सहायता से घटना स्थल पर पहुंचकर अपराधियों को भगाने की दिशा में पहुंचकर सर्च अभियान चलाया तो जाते हुए देखा गया। पुलिस को देखकर वह व्यक्ति कार्टून लेकर भागने लगा, जिसे पुलिस बल के द्वारा पकड़ लिया गया। इधर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त भोला कुमार उर्फ भोला गोप उर्फ रहीश की तलाशी करने पर उसके कमर से एक देसी कट्टा बरामद हुआ, जिसमें एक जिंदा कारतूस लोडेड पाया गया। हालांकि लूट में संलिप्त 2 अभियुक्त अभी भी फरार। इस पूरे मामले पर ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने और क्या कुछ कहा है, पहले ये देखिए। क्या मामला है सर? इसमें जो है कल रात को 27 सितंबर को फतुहा थाना अंतर्गत जो है सूचना प्राप्त हुआ कि जो फतुहा आरोपी है उसके पास में जो है एक जो पिकअप वाहन है जो कि लखीसराय जा रहा था और एक एसी कंपनी के शोरूम से गाड़ी एसी अनलोड करके और जो है लखीसराय के लिए जा रहा था। उसी क्रम में जो है उसको फतुहा आरोपी के पास एक होटल के पास 3 जो है अपराध कर्मियों द्वारा रोक लिया गया तथा उससे फिर बाद में जो है लूटपाट कर रहे हैं तथा मारपीट किया तथा साथ में उनके द्वारा अपराध कर्मियों द्वारा जो पिकअप चालक था उसके ऊपर फायर भी किया गया उसको डराने के लिए। उसी क्रम में जो है उसके बाद उनके द्वारा जो उसमें से जो एसी थे उनको जो है लूटा गया, जिसमें से कुल मिला के 3 एसी उन लोगों के द्वारा लूटा गया, जिसमें से 2 एसी जो है लगातार 2 राउंड वो लोग और जल्दी अपना पास में उनका गांव था वहाँ पर लेके गए और उसके बाद जो है एक एसी तीसरा एसी भी मतलब वो लेके चले गए थे। इसी क्रम में जो है उसके बाद जो थाना को भी सूचना दिया गया, थाना के द्वारा भी वहाँ पर तुरंत जो है घटनास्थल पर पहुँचा गया तथा बाद में जो उनकी जो भागने की दिशा है उस दिशा में थाना के द्वारा भी अपना सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसी क्रम में जो है सोनारू के पास जो है थाना को दिखा कि एक व्यक्ति जो है उसमें जो एक बक्से के जैसे या कार्टून के जैसे लेके भाग रहा है। उसी में थाना के द्वारा उसको अप्रहेंड किया गया तो उसको पाया गया कि उसके पास जो एसी का एक इंडोर यूनिट है। उस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया तो उसका नाम था भोला कुमार उर्फ भोला गोप उर्फ रहीश, जो कि रसूलपुर गाँव फतुहा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। उसके द्वारा बताया गया कि हम लोग 3 साथी थे तथा जो है हम लोगों के द्वारा जो है जिसको एसी को लूटने का जो है प्लान किया गया था और तुरंत उनके द्वारा जो है जब ड्राइवर के द्वारा रजिस्ट किया गया तो उसके ऊपर फायर भी किया गया। भोला जो है उसकी तलाशी के क्रम में एक देसी कट्टा और जैसा कि मैंने बताया जो एक इंडोर एसी का यूनिट था जिसको वो अपने घर पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, उसमें वो पकड़ा गया। तो उसके पश्चात जो है थाना की टीम द्वारा जो बाकी जो 2 सदस्य जो मोटरसाइकिल पर फरार हुए थे उनके लिए भी रेड किया गया। तो जो है एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू कुमार है वो उसको भी जो है थाना के द्वारा गिरफ्तार किया गया, उसके घर पे भी रेड किया गया परंतु वो घर से फरार पाया, परंतु जो उसका R15 मोटरसाइकिल जो है उसको थाना के द्वारा जो है उसके घर से बरामद किया गया है। अन्य जो एक अभियुक्त है उसके यहाँ भी छापेमारी किया गया जिसको भी परंतु वो भी फरार है, उसको भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसको भी शीघ्र ही हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार जो 3 अभियुक्त हैं उनमें से 2 का पहले भी जो है आपराधिक इतिहास रहा है, जिनका जो अपने स्थानीय जो अपना गांव के अंदर ही मारपीट और एक जो है 2024 में एक गांव के अंदर मारपीट के क्रम में हत्या का जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, जिसके अंदर जो वो है वो फरार भी चल रहे थे। तो उसी क्रम में जो है इनका इस घटना से तो हम लोगों का ये भी हो गया कि उस केस में भी इन लोगों का भी रिमांड हो पाएगा। साथ ही जो इस घटना के माध्यम से जो हम लोगों का पेट्रोलिंग टीम है उसके द्वारा भी बहुत ही सराहनीय काम करते हुए महज 3 घंटे के अंदर ही हथियार के साथ जो है अपराध कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा जो बाकी जो वाहन था लूट के अंदर प्रयुक्त उसको भी बरामद कर लिया गया। अभी जो ड्राइवर हैं उसका जो उनके साथ मारपीट जो की गई तो उनके साथ अभी स्थिति ठीक है और अभी जो है उनको अपना पिकअप वाहन को सुपुर्द कर दिया गया।
कितने लोग जैसी घटना हो जाती है? इसके अंदर इनका जो है मोटिव्स पहले जो इनके द्वारा पूछताछ में भी बताया गया था कि जो है छोटी मोटी घटना के लिए ही इन लोगों ने जो है ये बाइक वगैरह जो है इसे हाईवे के ऊपर प्रयास मतलब शुरू किया था। इसी क्रम में जो है आज इन लोगों के द्वारा सोचा गया कि जो बड़ा जो कंपनी का जो कंटेनर या जो रहता है पिकअप, अगर उससे लूट करेंगे तो हम लोगों का जो है कंपनी ज़्यादा 1-2 एसी या 1-2 यूनिट के लिए इतना ज़्यादा जो है लोड नहीं लेती है और हम लोग बच के निकल जाएंगे। उसी क्रम में इनके द्वारा जो इस टाइप का प्लान किया गया था कि बड़े जो है कंपनी का कोई सामान रखेंगे तो छोटे मोटी बात के लिए कंपनी इतना लीगल में नहीं जाएगी और हम लोग बच जाएंगे। तो उसी प्रयास में इन्होंने पहली बार प्रयास किया था और जो है परंतु जो हाईवे पेट्रोलिंग और थाना की जो दुरुस्त कार्रवाई है उसकी वजह से तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो गई। क्या भी बना रहा था क्या था? बिल्कुल, ये जो तीनों लोग हैं तीनों एक ही गांव के हैं तथा जैसा कि मैंने बताया इनके पास हथियार भी था और हथियार इनके द्वारा प्रयोग भी किया गया। बहुत ही जो खतरनाक श्रेणी की जो लूट होती है उसका उन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया। उस लूट के क्रम में इनके द्वारा फायर भी किया गया जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। तो इनके द्वारा जो है प्रयास किया गया परंतु जो है थाना की वजह से इनका प्रयास असफल हुआ। इसमें 2 अभियुक्त अभी फरार हैं, सोनू और सुजीत, वो भी सेम ही गांव के रहने वाले हैं। इसमें जो सुजीत है उसका भी आपराधिक इतिहास है और जिस केस में जो भोला कुमार का इतिहास है उसी सेम केस में तीनों केस में उसका भी है। सोनू कुमार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया। तो कुल 5 लोग शामिल नहीं, इसमें कुल 3 लोग शामिल थे, जिसमें एक को उसी समय जो है 3 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। वाहन भी जो है रिकवर कर लिया गया तथा जो देसी कट्टा इस्तेमाल हुआ था उसको भी एक लोडेड कारतूस के साथ बरामद कर लिया। लोग का गाँव रसूलपुर गांव है, फतवा थाना क्षेत्र। इस संबंध में हम लोग लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं और जो भी आगे सोर्स होगा तो उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। तो आपने देखा कि अपराधियों के खिलाफ पटना पुलिस से पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ गई। अब पुलिस की पैरवी निगाह वाहन लुटेरों पर भी है। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए द बिहार 24 न्यूज। हमें दीजिए